सबसे पहले अपना हाथ जोड़िए। हाँ, बस हाथ जोड़ने? डॉक्टर इतनी आसान एक्सरसाइज करवाएंगे आप? कशिमा, अरे लीजिए अभी हाथ जोड़ लेता हूँ। डॉक्टर जुड़ गए हाथ। इसके बाद झुककर अपने पैरों के अंगूठे को छूइए। सासू माँ, हाथ से पैर के अंगूठे को टच करना है? डॉक्टर कोशिश कीजिए। हाँ। भैया, हाँ बोल। डॉक्टर आपसे इतनी आसान सी चीज नहीं हो पा रही है। ये आसान है कशिमर, तेरा पेट भी कुछ कम नहीं है। डॉक्टर तू अपने हाथ से अपने पैर का अंगूठा टच करके दिखा तो मानू। कशिमर, छू लिया भैया। ऐसे नहीं मेंढक प्रसाद, खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर अंगूठे को छुओ। छू लिया। सासू माँ ये क्या मजाक है मेंढक प्रसाद? मैंने कहा ना बैठकर, ना पैर मोड़कर, झुककर अपने पैरों के अंगूठे को छुओ। रुक फुल स्टॉप। सासू माँ रहने दीजिए। डॉक्टर अरे ये पैर नहीं तो कुछ और मोड़ के अपने हाथ से अपने पैर का अंगूठा टच कर ही लेगा। डॉक्टर तू जा, वहां जाके खड़ा रहे। डॉक्टर अरे जा उधर और देख कैसे सासू माँ मेरा पेट कम करवाती है। चलिए जमाई राजा, चले शुरू करते हैं। हाथों को अपने कमर में रखिए और अपने कमर को गोल गोल घुमाइए। अब अपने हाथ को ऐसे रखिए, दूसरे हाथ को ऐसे रखिए और उंगलियों को मछली की तरह हिलाइए। फिर गर्दन को भी हिलाइए। बस दामाद जी, 5 चक्कर में ही गिर गए। पहले कुछ खा लेते हैं। डॉक्टर फिक्र मत कीजिए दामाद जी, आपके खाने का सामान मैं साथ ही लेकर आई हूँ। क्या? बहुत अच्छी है सासू माँ। कौमा, आप मेरा बहुत ध्यान रखती है सासू माँ। कौमा, जल्दी से कुछ खिला दीजिए ना। डॉक्टर ये तो एक मूली, एक खीरा, एक गाजर। सासू माँ, नाश्ते में बस इतना ही? डॉक्टर नहीं, नाश्ते में बस एक मूली, दोपहर के खाने में एक गाजर, रात के खाने में ये खीरा और कस्टमर और इसके साथ आप बहुत
सारा पानी पी सकते हैं। पानी पीने में कोई मनाही नहीं। मैंने घर में सबको बोल दिया है, बगैर मुझसे पूछे आपको खाने में कोई कुछ नहीं देगा। फुल स्टॉप। अरे ये गाजर, मूली, खीरा तो रख ही लेता हूँ। अगर किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया तो भूखा मर जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। तूने एक गाजर, एक मूली और एक खीरा इधर यहाँ पे कहीं देखा क्या? क्वेश्चन मार्क। देखा? कहाँ पे देखा पता? हमने खा लिया भैया। मेरा प्रसाद, मेरा प्रसाद। अब पूरा दिन कोई मुझे कुछ खाने को नहीं देगा। डॉट 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 डॉट। खाना तो चला गया। डॉट 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 डॉट। इससे पहले कि नौकरी पे चली जाए, प्रिंसिपल साहब को फोन करके बोल देता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, कुछ दिन बाद आऊंगा। डॉट 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 डॉट। उधर देख, अरे उधर देख ना। डॉट 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 डॉट। हमने देख लिया भैया। गुड मॉर्निंग समधन जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। समधन जी, आज आपकी बांग लेट हो गई। क्यों? वो क्या है ना, आज सब के सब आपकी बांग से पहले ही उठ गए और नहा भी लिए। ओह रियली? देखा, मेरी बांग में बात ही ऐसी है, सब अपने अपने डिसिप्लिन में आ जाते हैं। बात तो आपकी सही है, लेकिन उन सब के उठने की वजह आपकी बांग नहीं है। सब इसलिए उठे हैं कि सब मछली समधन के पानी खत्म करने की वजह से डरते हैं। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। हरिओम बाबूजी। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। हरिओम। बेटा घोटा, क्या बात है, आज तो तूने वाकई पाँव छू के पाय लागू कर रहा है। क्या बात है? बाबूजी, कल से नहाए नहीं थे ना, इसलिए सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा लिए, और हावड़ा में टाइम है। हरिओम हरिओम। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी पतला हो जाऊं और मुझे खाने को कुछ मिल सके। डॉट 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 डॉट। बेटा, मयूरी की मम्मी के डांस में वो जादू है जिससे मोटे पतले हो जाते हैं और पतले और भी पतले। चलिए जमाई राजा, नृत्य में खो जाते हैं। ओहो सासू माँ, मैं तो आज पहले से ही रेडी हूँ। डॉट 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 डॉट। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस मैं 2 घंटे में नहा कर आई। माफ कीजिए मछली समधन जी, आज आप 2 घंटे नहीं नहा पाएंगी। क्या है, सबके सब सुबह ही उठ गए थे और सब नहा भी चुके हैं, तो पानी थोड़ा कम हो गया है। फिर भी आप कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर नहा पाएंगी। पानी कम है, ऐसे में मछली सांस कैसे लेगी? मैं अभी पानी में तैर कर आती हूँ। और सासू माँ, आप ही 3 बजे स्टेशन पर आ जाना, मैं आपको टिकट देकर ट्रेन में चढ़ा दूंगा। ओके बेटा, फाइन। मयूरी, तुम्हारी मम्मी नहाकर वापस आए तो उनसे कहना आज थोड़ा कम नृत्य करवाए, कमर में बहुत दर्द है। डॉट 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 डॉट। जब तक ये कमर कमरा रहेगी तब तक दर्द में ही रहेगी।
क्षमा। नहीं नहीं सासू माँ, आप मुझे बिना घुंघरू के समझाएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। डॉ इसको आप रख लीजिए। हम दोनों साथ में घुंघरू पहनकर डांस प्रैक्टिस करेंगे। ताल से ताल मिला। पहले दोनों हाथों को ऐसे रखिए। बहुत अच्छा। अब मेरे साथ करिए। तई तई युम युम दत दत्त ता ता। तई युम दत्ता तई युम दत्ता। प्रमुख, आपने हमसे फोन पर कहा था कि आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं। तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब है सर, मेरा पेट खराब है डॉक्टर। पेट खराब में आप नाच कैसे सकते हैं? नमस्ते प्रिंसिपल जी। इनका पेट खराब है का मतलब है पेट थोड़ा फूल गया है, वही कम करने की कोशिश की जा रही है। ये क्या मजाक है गोमुख? आपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने के लिए छुट्टी ली थी और हम हैं कि आपकी तबीयत की फिक्र हो रही है और हम तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आए। ये आपने बहुत अच्छा किया प्रिंसिपल जी। अब इन्हें सिर्फ फ्रूट ही खाने हैं। गोमुख, आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है। कमर भी टूटी और विश्वास। क्या सोच रहे हैं आप? सर सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉट सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। डॉट तो ठीक है, अब आप अपनी सजा सुन लीजिए। सर एक मिनट सर पूछो। सर आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? क्वेश्चन मार्क। नहीं। थैंक यू सर। आपको जितना डांस करना है कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि कल से स्कूल में बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको क्लासिकल डांस भी सिखाना पड़ेगा। सर गोमुख स्कूल का डांस टीचर। अब ये क्या है? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले मुर्गी का नाम। आप फिर आ गई। आपको कोई काम धाम नहीं है क्या? है काम धाम है, मेरा पोल्ट्री फार्म वही संभालने जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले ये 2000 रुपए मैं रेलवे की तरफ से किसी समाज सेवी संस्था को दान देना चाहती हूँ। मैं आपकी बात नहीं समझा। मुझे इस बात की खुशी है कि रेलवे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मेरा रिफंड पास किया और मुझे मेरे 2000 रुपए वापस कर दिए। बात पैसे की नहीं थी, हक की थी। इसलिए ये 2000 रुपए मैं रेलवे की तरफ से दान करना चाहती हूँ। आखिर जीत सच्चाई की होती है। देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था रेलवे को किसी भी हालत में मेरा रिफंड पास करना ही पड़ेगा और मुझे इंसाफ मिल गया। सत्यमेव जयते कुकड़ू। ये आप किस इंसाफ की बात कर रही हैं? कहीं आप अपनी रिफंड की बात तो नहीं कर रही? देखिए, दुनिया का कोई रेलवे आपको रिफंड नहीं दे सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे हुआ है, यही वो पैसे हैं। देखिए, पहले मैं आपसे आपकी फाड़ी हुई टिकट मांग रहा था, राइट? अब आप मुझे रेलवे का वो फटा हुआ चालान दिखाइए जिसमें आपके रिफंड की डिटेल लिखी है। सॉरी, चलन मेरे पास नहीं है, जमाई बाबू के पास होगा। फोन कीजिए, बुला लीजिए। हाँ, मिस्टर घोटक को अंदर भेजिए।
आपने बुलाया सर? जमाई बाबू, क्या हुआ? आपकी बांग अटक अटक कर क्यों आ रही है? घबराए हो क्यों लग रहे हैं? भाग कर आया ना, इसलिए। ये क्या कह रही हैं मिस्टर घोटक? बांग मतलब मेरी आवाज की बात कर रही हैं सर। अरे परे रखिए अपनी बांग। आप अपनी इस मुर्गी को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको रिफंड मिला कैसे? रिफंड मिल गया? अरे बधाई हो, मुबारक हो सासू माँ। ये क्या कह रहे हैं जमाई बाबू? आप ही ने तो मुझे रिफंड के पैसे ला कर दिए थे, भूल गए? हाँ 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 हाँ, याद आ गया सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो क्या है ना, मेरे एक जूनियर टीसी ने मुझे पैसे ला कर दिए और कहा कि आपकी सासू माँ का रिफंड पास हो गया है। ये क्या फैमिली ड्रामा हो रहा है मेरे ऑफिस में? इनका रिफंड किसी भी सूरत में पास नहीं हो सकता, और अगर पास हुआ है तो उसका चालान कहाँ है? कहाँ है? तो नहीं है ना, और चालान नहीं है तो पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आया? आप ही ने तो ला के दिए हैं पैसे, कहाँ से आए? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करने के लिए तुमने अपनी जेब से ही पैसे दे दिए हो? ये सच है जमाई बाबू? यही सच है मैडम, और मैं आज आपके सामने आपकी सारी उम्मीदें आपके जमाई से ही खत्म करवा देता। अब आप मेरे सामने अपनी सासू माँ को बताइए कि किसी भी सूरत में इनका रिफंड नहीं मिल सकता। क्या? बोलिए, अरे बोलिए, नहीं तो अभी मैं आपका रेजिग्नेशन लेटर डिक्टेट करता हूं। सर सर मैं बोलता हूँ सर। सासू माँ आपका रिफंड किसी भी सूरत में पास नहीं हो सकता। क्या? सॉरी सासू माँ सॉरी सासू माँ, आपकी लखनऊ की टिकट। ये मेरी लखनऊ की टिकट, और इस टिकट पर मैं सफर नहीं कर रही हूँ। इसका रिफंड आप जमाई बाबू को दे दीजिए। जब तक मेरा रिफंड नहीं मिलता मैं लखनऊ नहीं जा रही हूँ। और मैं और मेरी मुन्नी बार बार मेरे रिफंड के लिए आपके ऑफिस में आते रहेंगे, समझे? मैं लखनऊ नहीं जा रही हूँ। टुकड़ुकू। मिस्टर घोटक, अगर आज के बाद आपकी ये सासू माँ और उनकी वो बदनाम मुन्नी अगर दोबारा मेरे ऑफिस में दिखाई दी ना, तो आप इतने बदनाम हो जाएंगे कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है आपको।